अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के दिन हमारा टॉपिक बिटकॉइन का एनालिसिस करना है, साथ में क्रिप्टो मार्केट को डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा डॉक्टर प्रॉफिट ने संडे की रिपोर्ट जो है वो शेयर की है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसका क्या ओपिनियन है। आज जो है हफ्ते का पहला दिन है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट को एनालाइज करेंगे कि मार्केट किस तरह से हमारे पास मूव कर सकती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस जोन है 63,000 से 64,000 का। और यहाँ से अगर ये वाला एरिया 60,883 का दोबारा से रीटेस्ट होता है तो फिर यहाँ से इसका बाउंस होना बहुत ज़रूरी है ब्रेकआउट के लिए। अगर यहाँ से ये बाउंस होने के बजाय नीचे चला गया तो फिर हमारे पास मसाइल जो है वो खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो ETF का इन्फ्लो हुआ था $300 मिलियन से ज़्यादा का, और जिसमें ग्रे स्केल ने काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद जो है दोबारा से अपना इन्फ्लो किया था। तो इस वजह से बिटकॉइन हमें यहाँ से सडनली विद इन अ वीक रिकवर होता नज़र आया क्रैश के बाद। और यहाँ पर एक और चीज़ मैंने आपसे शेयर की थी, अगर आपको याद हो, यहाँ पर ये RSI मेरे पास इंडिकेटर लगा हुआ है 5 मिनट से लेकर 1 वीक तक। यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में 30 के ऊपर थी RSI 4 आवर में, और सारे छोटे टाइम फ्रेम ओवरसोल्ड थे BTC में। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको RSI ओवरसोल्ड नज़र आती है तो 70 to 80% चांसेस इसमें होते हैं कि यहाँ से जो है बाइंग आएगी और एक लोअर हाई क्रिएट होगा। तो जो लोअर हाई अभी तक क्रिएट हुआ है वो 14% का है। यहाँ पर या तो आप अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट एक करेक्शन लेकर फिर ऊपर जाएगी तो फिर यहाँ से आप जो है अपनी क्लोज कर सकते हैं पोजीशन। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है फ़िलहाल यहाँ पर जो एक 5 दिन 4 दिन से मुसलसल बिटकॉइन हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ से इसे एक पुल बैक लेना चाहिए और पुल बैक के बाद जो है ये दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पर ये इंडिकेटर अभी लगा हुआ है, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था डेली के टाइम फ्रेम में, यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम में हुआ था, यानी स्ट्रक्चर अभी भी बैरिश है मार्केट में। तो यहाँ पर लोअर हाई के बाद एक लोअर लो का जो चांस है अभी भी मौजूद है। आज क्योंकि पीर का दिन है, तो अगर आज के दिन ETF का इन्फ्लो होता है मार्केट में और ETFs की तरफ से जो है डिमांड क्रिएट होती है तो फिर बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। और फिर यहाँ पर हमारे पास 68,000 का नेक्स्ट जोन होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग जोन हमारे लिए साबित हो सकता है। अगर ETF की तरफ से इनफ्लो नहीं होता बल्कि आउटफ्लो होता है या डिमांड भी क्रिएट नहीं होती, तो फिर यहाँ पर एक हमें जो है एक तो करेक्शन मिल सकती है यहाँ पर लोअर हाई की, और उसके अलावा अगर इस एरिया को भी ब्रेक कर देता है BTC तो मज़ीद नीचे जा सकता है। ठीक है। और उसके अलावा 4 आवर के टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम में अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर जो मैंने लगा रखा है, यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर सेलर्स को मार्केट में इंटरेस्ट है और यहाँ पर सेलिंग हो सकती है। और ऊपर ये एक बड़ा सा जो येलो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये येलो एरिया जो है यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप का है। तो ये फेयर वैल्यू ऑफ गैप फिल होने के बाद मार्केट यहाँ पर दोबारा से 63,000 को भी रिटेस्ट कर सकती है। पहला सपोर्ट जोन 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये रहेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा यहाँ पर एक बार दोबारा से भी ये एरिया रिटेस्ट हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर रिटेस्ट मिल सकता है इससे। तो यहाँ भी एक बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप हमारे पास कायम है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ एक हायर हाई के बाद यहाँ एक लोअर हाई लग सकता है, और लोअर हाई का पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं लिक्विडेशन की, तो बाइनांस के ऊपर की तरफ जो है 100x के लेवरेज के साथ जो है पोजीशंस ज़्यादा ओपन है। तो मार्केट के 65,000 और 65,200 के करीब जाने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मार्केट से लिक्विडेट हो सकते हैं। और ओवरऑल एक्सचेंजेस पर भी हमें यही सिचुएशन क्रिएट होती नज़र आ रही है। साथ में यहाँ पर लिक्विडेशन हीट मैप के बारे में बात करें तो छोटी मोटी लिक्विडेशन ऊपर है, जैसे कि यहाँ पर 64,700 और फिर 65,000 के पास ये ऑलमोस्ट, अगर बिटकॉइन जाता है यहाँ पर 65,200-300 तक, तो यहाँ पर $400-500 की लिक्विडेशन हमें $400-500 मिलियन की लिक्विडेशन मिल सकती है। ठीक है, ओवरऑल फ्यूचर ट्रेडिंग में। और डाउन साइड पर अगर आता है तो यहाँ पर जो है 162 मिलियन की मिलेगी 63,000 पर, फिर उससे नीचे यहाँ 62,600 पर मिलेगी 85 मिलियन की। और अगर बिटकॉइन अपने प्रीवियस जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल था 61,000 का, वहाँ पर जाता है तो $200 मिलियन लिक्विडेट हो सकता है। ठीक है। तो इस हिसाब से भी आपने थोड़ा बहुत अपनी पोजीशंस को मैनेज करना है। तो इनफ्लो के हवाले से अगर बात करें, ETF का इनफ्लो यहाँ पर हमारे पास आया था जुम्मे वाले दिन, फिर हफ्ता इतवार क्योंकि छुट्टी होती है तो इस वजह से हमें इनफ्लो नज़र नहीं आया। आज के दिन हमने देखना है कि आज के दिन ETF में क्या होता है, उसके हिसाब से भी मार्केट मूव करेगी। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्टर प्रॉफिट ने ये चार्ट शेयर किया है। और अगर आपको याद हो तो पिछले संडे भी मैंने आपसे रिपोर्ट शेयर की थी, और दरमियान में भी कहीं मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर प्रॉफिट का जो है सबसे डिफरेंट ओपिनियन था। उसका कहना था कि यहाँ पर आप बाइंग करें, जबकि बाकी जितने भी लोग थे वो सारे के सारे 50-52 की का एरिया जो है कंसिडर कर रहे थे कि यहाँ तक मार्केट डंप कर सकती है।
जबकि इसने कहा कि यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। ये जो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद बिटकॉइन पंप कर सकता है। तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन ने विदिन अ वीक यानी कि ये जो EMA है डेली की, इसको क्रॉस किया और इससे ऊपर वीकली क्लोजिंग हुई है हमारे पास। तो ये एक बुलिश सिनेरियो है और अभी भी डॉक्टर प्रॉफिट मार्केट के हवाले से बुलिश है और इसका कहना है कि बहुत सारी चीज़ें बुलिश हो रही हैं, जिनमें जो है USDT नॉन स्टॉप प्रिंट हो रहा है, उसके अलावा ETF वगैरह और बिग प्लेयर्स वेल्स वगैरह जो है, मैंने आपको कल के दिन शेयर किया था कि 47 के BTC उन्होंने बाय किया है। तो इस तरह की डेवलपमेंट की वजह से जो है बिटकॉइन ने सडन रिकवरी की है। तो फिलहाल आपने इतना ज़्यादा बुलिश नहीं होना मार्केट में, क्योंकि एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा था डेली के टाइम फ्रेम में, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि एक ट्रेंड लाइन को फिलहाल एज अ रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है। अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तो बिटकॉइन नीचे भी जा सकता है। 100% हमें बिल्कुल भी जो है किसी के ऊपर रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है, भले वो डॉक्टर प्रॉफिट है या कोई भी है। हमने लाजमी अपने रिस्क को मैनेज करना है। तो फिलहाल अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती और यहाँ से नीचे दोबारा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर बिटकॉइन जा सकता है नीचे, अभी भी चांसेस हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अली चार्ट ने ये चार्ट शेयर किया है और इस चार्ट में मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो येलो लाइन है ये ब्लू लाइन को जब भी नीचे क्रॉस करती है तो ये एक बाइंग सिग्नल होता है। तो ये अभी भी इससे नीचे ही ट्रेड कर रही है और इसका कहना है कि जब भी ये ब्रेकआउट होता है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 64, 59, 28, 99, 91 यानी ऑलमोस्ट 50 to 60% जो है मार्केट पंप करती है और बिटकॉइन प्राइस जो है वो ऊपर जाती है। तो यहाँ पर ये एक बाइंग सिग्नल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्लान बी का जो है ये बिटकॉइन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का एक इंडिकेटर है और यहाँ पर प्रीवियस हिस्ट्री में जब भी ये रेड हुआ है उसके बाद बुल मार्केट आई है और अच्छा खासा मार्केट पीक पे गई है। तो यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम इस साइकिल में जो है रेड डॉट क्रिएट हो चुका है। तो अब इसमें हमें मतलब कि ये कंसिडर करना चाहिए प्रीवियस हिस्ट्री को देख के कि यहाँ से जो है अब अच्छा खासा बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा सकती है। लास्ट में क्रिप्टो बुलेट ने लिंक टोकन का एनालिसिस किया है और इसमें इसने अपने टारगेट डिस्कस किए हैं। इसमें जो लोअर हाई इसने कंसिडर किया था वो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। अब यहाँ से जो है इसका जो टारगेट है माइक्रो टारगेट वो $150 का है। हालांकि ये बहुत बड़ा टारगेट है, इसका जो है आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए मार्केट में जो चेन लिंक के टोकन सर्कुलेट कर रहे हैं आप उनको 150 से मल्टीप्लाई करें और देखें क्या रिजल्ट आ रहा है। और अगर इतना मार्केट कैप ये अचीव कर सकता है तो फिर जो है पॉसिबिलिटी है कि $150 पे जाएगा, अदरवाइज़ जो है ये $100 के करीब ऑलमोस्ट जा सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।